हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीक्रेट बैलेट इलेक्शन की। दोस्तों, जानते हैं कि रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक हो सकता है पोलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो एज ए रेलवे एम्प्लॉई यदि मैं इस पोल में हिस्सा लेना चाहता हूं, मैंने वोट देने का अगर फैसला कर लिया है, तो हमें जो परेशानियां होने वाली है उस परेशानियों का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। हम दो महत्वपूर्ण सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। पहला सवाल है कि यदि हम पोलिंग बूथ पर अपना वोट देने जाते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी के रूप में कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दूसरा सवाल है कि हम जब पोल करते हैं, वोटिंग देते हैं, तो हमें जो पोस्टल बैलेट पर निशान लगाने हैं किस तरह लगाने हैं, और निशान लगाने के बाद जो बैलेट बॉक्स है उसमें किस तरह से उनको जो है कि डालना है, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ दोस्तों, पहली बार चैनल पर अगर पधारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का काम कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं पहले सवाल की कि यदि हम एज ए वोटर वोट डालने जाते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज हैं जो कि वैध हैं इस चुनाव के दौरान। तो आपके सामने डैशबोर्ड पर एक लिस्ट पब्लिश किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज के रूप में पेश करने हैं। यहाँ वोटर्स एलिजिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला जो आपके लिए नेसेसरी है रेलवे आईडी। यानी आप जानते हैं कि रेलवे ने वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई थी और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना था और उनके बाद जो है आपका वोटर आईडी जो है कि जनरेट हो जा रहा था। लेकिन एक सवाल ये है कि रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है, हो सकता है कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे किसी वजह से उनका वो जो है कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या वोट देने से उन्हें जो है कि रोक दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। इसके अलावे अगर आपके पास रेलवे वोटर आई कार्ड नहीं बना है तो इसके अलावे कई ऐसे जो है कि प्रूफ है जिनके आधार पर आप अपने को एलिजिबल साबित कर सकते हैं। पहला तो वही हो गया रेलवे आईडी कार्ड, यानी आपका परिचय पत्र जो आप ड्यूटी पर जिस आईडी कार्ड को लेकर जाते हैं वो आईडी कार्ड भी यहाँ पे चलेगा। रेलवे आईडी कार्ड नहीं है तो हम मानते हैं कि आज के डेट में हर इंडियन के पास अपना आधार कार्ड है। वो आधार कार्ड आपको लाना है फिजिकल कॉपी के साथ, यानी ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर आना है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जानते हैं कि आपका जो है कि मेडिकल कार्ड भी बना होगा। हर रेलवे एम्प्लॉय के पास उसका खुद का मेडिकल आईडी कार्ड है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो है कि फिजिकल रूप में हो, मोबाइल में भी अगर डाउनलोड किया हुआ है तो उसे भी आप इनको साबित कर सकते हैं। और जो चौथा महत्वपूर्ण जो है कि आधार है वो ये है कि एपिक वोटर आईडी कार्ड। अगला है कि यदि अगर वो भी नहीं है तो पैन कार्ड भी चलेगा, वो भी नहीं है तो पासपोर्ट चलेगा, और लास्ट में दिया है ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़ी दुविधा जो रेलवे एम्प्लॉय के सामने थी कि जिनका रेलवे वोटर आई कार्ड नहीं बना है तो वो कौन सा आई कार्ड लेकर जाएगा ताकि उनको वोट देने दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे में से कोई भी एक आईडी आपको अपने को वोटर प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। अब अगली चीज़ें जो हमको जानना है कि आप अगर वोट देने जाते हैं तो आपको वोटिंग के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है। ये तो हुआ कि आपको साबित कर रहा है कि आप वोटर हैं। अब जब आप वोट देते हैं आपको जो है कि बैलेट पेपर मिल जाता है और बैलेट पेपर में आप निशान लगाते हैं, फिर उनको नियमानुसार बैलेट बॉक्स में डालते हैं। तो यहाँ पे जो कर्मचारी गलती करेंगे वो ये करेंगे, देखिए अगला जो है ये एक तरह का प्रोफार्मा है कि कुछ इसी तरह का आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आप जिस डिवीजन में हैं वहाँ पर 4, 5, 6 यूनियन मैदान में है तो सबका नाम इसी तरह होगा और कुल मिला के इसी तरह का बैलेट पेपर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके ओरिजिनल की, इनके वैधता की जांच करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक बारकोड टाइप का है। जब इन्हें आप स्कैन करेंगे तो इनके सत्यता की जाँच हो जाएगी। अगर आप वोट देने जाते हो तो ये पूरा में से नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पर जो ये दिख रहा है बीच में लाइन दिख रहा है, यहाँ ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। यानी ये वाला हिस्सा जो राइट साइड दिख रहा है ये हिस्सा वोटर को दे दिया जाता है
और बाकी जो इधर छोटा वाला हिस्सा होगा ये आपके जो है कि पोलिंग ऑफिसर है वो अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आपका पूरा डिटेल भरा जाएगा और उसके बाद ये चीज़ें काट कर आपको दे दी जाएंगी। अब देखिए यदि आप वोटर हैं तो यहाँ पे क्या गलती करेंगे वो देखिए। मान लीजिए इसमें वोटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको सावधानी क्या बरतनी है। जैसे एक नंबर पे ये पूरा है लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि उस यूनियन का नाम है फुल फॉर्म में, उसके बाद सेकंड स्थान पे उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, और तीसरा स्थान पे देखेंगे उसका हिंदी में नाम है, या फिर आप जिस राज्य में रहते हैं हो सकता है वहां पे कुछ और लैंग्वेज होगी तो वो भाषा में हो सकता है, और लास्ट में जो है उस यूनियन का यहाँ पे चुनाव चिन्ह होगा। अब मान लीजिए कोई इंप्लॉय इन तीन में से किसी एक को वोट देना चाहता है, तो अब रही बात, सवाल ये होता है कि हम जो है कि थंब कहां पे लगाएंगे। अब उनके सामने तो कुछ क्लियर नहीं है, तो अब देखिए यहां पे आपको सावधानी क्या बरतनी है। वोट देने के लिए आपको इनमें से मान लीजिए आप नंबर 1 को, नंबर 2 को, नंबर 3 को, किसी को भी आप चूज करते हैं। नंबर 1 को मान लेते हैं यदि आप वोट करना चाहते हैं, तो ये पूरा जो हिस्सा है इसमें से किसी जगह भी आप ठप्पा लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इनका मुहर जो है, निशान जो है वहाँ पे लगा दीजिए, उसके नाम की जगह पे लगा दीजिए। इनमें से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहीं भी निशान लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई बंदा 2 नंबर जो यूनियन को वोट देना चाहता है, तो यहाँ ये 2 नंबर जो लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ निशान तक में कहीं भी निशान लगा सकता है। ये जो निशान है इनका पहचान चिन्ह है में से कहीं भी आपका पहले जो है कि वोट दे सकता है। तीसरा में मान लीजिए कोई हमको यहाँ पे वोट देना है, तो इनमें से ये जो 3 नंबर से लेकर यहाँ पे उनका जो आइडेंटिटी है, जो उनका पहचान चिन्ह है, में से कहीं भी वो निशान लगा सकता है। अब सवाल होता है कि हम गलती यहाँ कहाँ कर जाते हैं। अब मान लीजिए ये आधा काट के आपको दे दिया गया, इनमें से आपको वोट देना, किसी भी जो है कि यूनियन के सामने आपने जो है कि ठप्पा लगा दिया। अब इनको मोड़ना कैसे है। मान लीजिए इसको अगर यहां से इस तरह मोड़ते हैं, कुछ होता है कि इनको ऊपर से लेकर इनको मिला देंगे। मान लीजिए किसी ने अगर यहां पे वोट दिया है, जब आप इनको इस तरह मोड़ेंगे तो ये 1 नंबर और 3 नंबर एक साथ मैच कर जाएगा, यानी आपने जो यहां पे स्याही लगाई है, जो ठप्पा लगाया है, इनका निशान 3 नंबर पे भी लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका वोट निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब क्या है, सलाह क्या है आप वोटर को कि इनको जो है, जैसे यहाँ पे आधा काटा गया, ठीक उसी तरह इनको आधे में आप बांटना नहीं है, आधे में इसको मोड़ देना है। मतलब यहाँ से आधे मोड़ेंगे और इधर से इधर लेके जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ठप्पा लगाया तो खूब करेगा, यहाँ पे ठप्पा लग जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके ठप्पे का निशान जो है किसी दूसरे या तीसरे यूनियन के सामने नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है कि वोट की गिनती हो जाएगी। अब सवाल होता है, कोई कहेगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे भी ठप्पा लगा दिया, यहाँ पे भी ठप्पा लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या उनका वोट निरस्त होगा? तो मेरा मानना है कि आपका वोट निरस्त नहीं होगा, लेकिन सलाह है कि किसी एक जगह ही आपको ठप्पा लगाना है। बाकी इनको यहाँ से यहाँ तक मोड़ना है और इसको जो है कि समेट कर या फिर मोड़ कर फिर आपको बैलेट बॉक्स में इसको डाल देना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। तो चले मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।